गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस जो वीडियो था हमारा मेंस्ट्रुएशन पे, उस पर हमने देखा था कि एरिया ऑफ पेरीमीटर बेसिकली जो है रेक्टेंगल का और स्क्वायर का। तो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया था कि एरिया कैसे निकाला जाता है, पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है, दोनों का फार्मूला भी बता दिया गया था। अब उसी के सिलसिले में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जो कभी कभी फिगर इस तरह से भी दिया होता है। जैसे दो क्वेश्चन हमने ले लिया है। पहला क्वेश्चन है ये, चूँकि थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ये फिगर अगर दिया होता है तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे या फिर पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये फिगर दिया हुआ है, ये ना ही रेक्टेंगल में है और ना ही जो है आपका स्क्वायर में है, फिर भी हम इसको रेक्टेंगल या स्क्वायर बना लेते हैं। उसी के बेसिस पे जो है हम इसका एरिया हो या पेरीमीटर हो निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि दिया हुआ है ABCDEFGH। ठीक है, तो ये फिगर आपका दिया हुआ है ABCDEFGH। तो इसमें अगर हम इसको मिला देते हैं, इसको अगर मिला देते हैं यहाँ पे और इसको यहाँ पे मिला देते हैं, ठीक है, तो ये आपका एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ये आपका एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो अलग अलग रेक्टेंगल का हम जो है एरिया निकाल लेंगे तो अल्टीमेटली हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम ये फिगर मिला लिए तो ये क्या बन गया, AB, यहाँ पे C नहीं, यहाँ G है, यहाँ H है। हम इसको जो है I कर लेते हैं, इस पॉइंट को I कर लेते हैं और इस पॉइंट को G कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका ABGI का अलग निकाल लें, CDIJ का अलग निकाल लें, EJHF का अलग निकाल लें, ठीक है, और तीनों को ऐड कर लेते हैं तो अल्टीमेटली हमारा आंसर आ जाएगा। हम इसको भी मिला सकते थे, यहाँ से इसको भी मिला सकते थे, इसको भी मिला सकते थे, तो हमारा ये अलग ये जो है रेक्टेंगल बन जाता है। ये दोनों अलग हो जाते हैं, ये दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक है, वैसे नहीं कर सकते थे, जैसे आपको इजी पड़े उस तरह से आप इसको करके निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है अगर इसको समझ लें, और नहीं तो फिर जो है इसी में उलझते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमने बना लिया, I बना लिया हमने, ये J बना लिया। ठीक है, अब जो है निकाल लेते हैं एरिया ऑफ, मतलब क्वेश्चन में ये है कि हमको पूरे ये जो फिगर है, फिगर का एरिया निकालना है। तो फिगर का एरिया हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो सॉल्यूशन हमारा है, सॉल्यूशन इसमें अगर क्वेश्चन है फाइंड आउट एरिया ऑफ गिवन फिगर। अगर एक क्वेश्चन है तो फिर हम क्या निकालेंगे? सॉल्यूशन हमारा क्या रहेगा? सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि इसको हम एक रेक्टेंगल मान लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABGI। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू L इंटू B होता है। ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या है? लेंथ क्या है? लेंथ हमारा 16 मीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर, सॉरी 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। विड्थ हमारा अगर यहाँ पे 8 है तो यहाँ भी 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा। ठीक है, 8 सेंटीमीटर ये हो गया, इसका मतलब हमको लेंथ पता चल गई और विड्थ पता चल गई। तो L इंटू B इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 16 इंटू 8। तो आपका जो है आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 16 इंटू 8। 16 इंटू 8 का जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। 128
सेंटीमीटर हमने बताया था कि जो एरिया होता है वो स्क्वायर में आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि L इंटू बी मतलब कि लंबाई और चौड़ाई दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, इसलिए स्क्वायर में आता है। 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका एरिया ऑफ जो है रेक्टेंगल ABGI है। फिर ये पहला हो गया। दूसरा, अब इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? CDIJ, CDI और J। एरिया ऑफ रेक्टेंगल CDIJ। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा। इसकी लेंथ क्या है? लेंथ, टोटल लेंथ इसकी जो है 26 सेंटीमीटर है। टोटल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ जो है 26 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर ये हो गया, 8 सेंटीमीटर ये हो गया, तो आपका कितना आ गया? 16 हो गया। 26 से 16 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई। विड्थ इसकी क्या है? ये 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा। तो विड्थ क्या है? 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ क्या है आपका? 10 सेंटीमीटर इंटू विड्थ क्या है? 8 सेंटीमीटर। तो आपका क्या आ गया? इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? देखिए टोटल 26 सेंटीमीटर है जी से लेके एच तक, और यहाँ जो ये जो पोर्शन है इसकी विड्थ जो है वो 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 26 माइनस 8 प्लस 8 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब ये है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेंटीमीटर हो गया। तो 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई, विड्थ इसकी 8 सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू 8 इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ CDIJ। ठीक है, फिर तीसरे ये आप निकाल लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं। तो क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल CFJH। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा? एरिया इज इक्वल टू आपका आ जाएगा L इंटू बी है। तो लेंथ इसकी क्या है? लेंथ अगर ये 16 सेंटीमीटर है ये भी 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, और विड्थ इसकी दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो अल्टीमेटली हमारा क्या हो जाएगा? 16 इंटू 8 इज इक्वल टू आपका 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया का फार्मूला हर जगह हम लगाएंगे, जहाँ भी लिखना होगा ये एरिया का फार्मूला लगेगा। ठीक है, जिसको उसको क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे उसमें एरिया का फार्मूला लगाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम मान लेंगे कि हमको एरिया का फार्मूला आता है, हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो आपका ये हो गया। तो अब तीनों को ऐड कर देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड करते हैं। अब निकालते हैं एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 80 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपका 8 8 16 ये हो गया, और 2 + 1 3 + 8 11 + 2 13 और 1 1 2 + 1 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका जो है एरिया आ गया, पूरे फिगर का एरिया आपका 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं। 8 8 16 और 2 + 1 3 + 8 11 + 2 13 और 1 1 2 + 1 3 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया पूरे फिगर का। तो अगर जो है
अगर इस तरह से फिगर दिया हो तो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दिया होता है क्वेश्चन में, बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम फिगर को जो है मॉड्यूलेट कर लेते हैं, मतलब इसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं अपने मतलब इजी वे में, कि मतलब जिससे आसानी से हम इसको जो है सॉल्व कर सकें। तो ये लाइन यहाँ पे हमने मिला दिया, एक लाइन यहाँ पे मिला दिया, इसके अकॉर्डिंग हमारा 4 जो है रेक्टेंगल बन गए, सॉरी 3 रेक्टेंगल बन गए, और तीनों रेक्टेंगल का अलग अलग हमने जो है एरिया निकाल के तीनों को ऐड कर लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों को ऐड कर लिया, तो ये आपका 336 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पूरे फिगर का एरिया आ गया। ठीक है, तो फिगर किसी भी तरीके से दिया हो उसको इजी वे में मतलब रिकॉन्स्ट्रक्ट कर लीजिए, फिर से उसको जो है जहाँ से भी मिलाना हो मिला लीजिए। हमने बताया ना, इसको हमने यहाँ से यहाँ मिला दिया है, ये 3 बन गए हैं, और हम चाहते तो इसको जो है इसको यहाँ से मिला देते, इसको यहाँ से मिला देते, तो ये पूरा एक रेक्टेंगल बन जाता, ये आपका एक रेक्टेंगल बन जाता, ये आपका एक रेक्टेंगल बन जाता, तब भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ठीक है, लेकिन जो है हमको लगा कि चलो ठीक है हम इसको मिला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने इसको मिला के अपना जो है फिगर पूरा कर लिया, 3 रेक्टेंगल बना लिया हमने, और उसके बाद ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये रहा एरिया निकालने का। अब अगर इसका पैरामीटर भी दिया होता कि पैरामीटर निकालो, तो तब भी हम ऐसे ही कर देते, हमको लेंथ और विड्थ पता चल गई, लेंथ विड्थ पता चल गई, तो हम हर एक जो है हर एक रेक्टेंगल के लिए फार्मूला लगा देते, पैरामीटर इज इक्वल टू लगा देते 2l + b, तीनों रेक्टेंगल के लिए, और तीनों रेक्टेंगल हमारा 2l + b के बेसिस पे हमारा सॉल्व हो जाता, क्योंकि लेंथ विड्थ सबकी पता चल गई, लेंथ विड्थ सबकी पता चल गई, तो अल्टीमेटली हमारा आ जाता। देखिए अगर फिगर 1 की बात होती तो लगा देते इस पे, तो क्या आ जाता हमारा पहले फिगर में, तो क्या होता 2l कितना दिया है 16 + 8 इक्वल टू आपका आ जाता है 16 + 8 24, 24 × 2 इक्वल टू 48 सेंटीमीटर ये आ जाता। और दूसरा क्या आ जाता, दूसरे का आपका 80 सेंटीमीटर है, मतलब l 20 है, तो 2 10 + 8 कर देते, इक्वल टू आपका आ जाता 18 × 2 36 सेंटीमीटर। और तीसरे का क्या आ जाता, तीसरे का भी 128 आ जाता, सॉरी 48 आ जाता, क्योंकि लेंथ और विड्थ दोनों की सेम है। ठीक है, तो आपका कितना हो जाता 8 और 6 14 और +8 22 और 2 4 2 6 3 9 और 9 4 13 132 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर आ जाता। आसान था। ठीक है, क्योंकि लेंथ हम निकाल चुके हैं, विड्थ निकाल चुके हैं तीनों रेक्टेंगल का, और फार्मूला हमारा 2l + b है ही, 2l + b जो है तीनों में लगा देते हैं। ये भी आपका देख लीजिए, ये भी तो वैसे ही होता 2 16 + 8। ठीक है, तो आपका 48 सेंटीमीटर आ जाता, तो पूरा ये आपका 132 सेंटीमीटर आपका पूरा पेरीमीटर आ जाता, पेरीमीटर इज इक्वल टू किया जाता है। ठीक है, तो चाहे एरिया निकालना हो चाहे पेरीमीटर निकालना हो, इस बेसिस पे हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि लेंथ और विड्थ अगर पता चल गई तो अल्टीमेटली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे फिगर पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड आउट द एरिया ऑफ गिवन फिगर। अगर क्वेश्चन ये होता तो क्या होता है, तो इसमें भी हम इसको इस फिगर को रिकॉन्स्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसमें हम चेंज करेंगे, चेंज इन द सेंस कि मतलब कुछ इसमें जो है बदलाव करेंगे। हम इसको इस तरीके से कर लें कि जो है पूरा ये फिगर रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर हम इसको यहाँ से मिला देते हैं और इसको यहाँ से मिला देते हैं, ये हो गया आपका, और आपका ये हो गया, मिल गया। अब आपके कितने रेक्टेंगल हो गए 1 2 3, आपके 3 रेक्टेंगल हो गए। ठीक है, अब देखिए
ये विड्थ दी है 16 सेंटीमीटर है और ये विड्थ है 12 मीटर और ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 26 मीटर है और ये जो है ये 10 मीटर है। तो अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर हो जाएगा, ये भी 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इस तरह से ये जो है फिगर बन गया। अब इस बेसिस पे आप जो है इसका जो है एरिया अगर निकालना हो तो एरिया निकाल सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन, एरिया इज इक्वल टू जो होता है एल इंटू बी होता है। एरिया ऑफ किसका, पहले इसका निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी डी जी एच, सी डी जी एच, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी डी जी एच। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ जो है ये हो गई, ये 12 मीटर है, ये आपकी 12 मीटर है, ये आपकी 12 मीटर है। क्योंकि ये 12 मीटर है तो ये भी आपका 12 मीटर हो जाएगा। तो एरिया का फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। तो इसका जो है लेंथ 12 मीटर है और विड्थ इसकी 10 मीटर है। तो 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 120 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, सी डी जी एच का, ये पहला है, ये पहले रेक्टेंगल का। ठीक है, अब दूसरे रेक्टेंगल का देख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसका, ये वाला, दूसरा फिगर ये है, पहला ये है तो दूसरा ये डाल देते हैं और तीसरा आपका ये हो गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 कर देते हैं, इसको पूरा नाम न लिखे, चाहे 2 लिख देते हैं या तो फिर लिख देते हैं पूरा ए बी आई जे, ए बी आई जे, नंबर 2 डाल दिए, 2 भी डाल सकते थे या फिर ए बी आई जे हो गया। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला लगा लेंगे। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। अब इसमें लेंथ क्या है, लेंथ पूरा 26 मीटर है और विड्थ इसकी 16 है। तो क्या हो जाएगा, 26 इंटू 16 इज इक्वल टू क्या आएगा, 16 6 जा 96, 9 इसका कैरी बचा, 16 2 जा 32 और 9 416। चेक कर लेते हैं फिर से मल्टीप्लाई करके। 96 26 मीटर है वो, और मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। 26 इंटू 16 इज इक्वल टू 416 सही। ठीक है, आपका हो गया 416 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका जो है करेक्शन कर जो है चेक कर रहे थे तो 16 6 जा 96, 6 हो गया, 16 2 जा 32 प्लस 9 41, 416 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ जो है ए बी आई जे हो गया दूसरे फिगर का। और फिर तीसरे फिगर का देख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ के एल। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू, फार्मूला हर बार लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। आपका इज इक्वल टू हो जाएगा, लेंथ इसकी कितनी है, देखिए ये 10 सेंटीमीटर 10 मीटर हो गया और ये आपका जो दिया है 12, तो 12 इंटू 10 इज इक्वल टू आपका आ गया 120 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये अलग अलग तीनों का फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का निकल के आ गया एरिया। अब तीनों को जोड़ देते हैं। एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू 1 + 2 + 3। ठीक है, आ गया आपका 120 मीटर स्क्वायर प्लस 416 मीटर स्क्वायर प्लस 120 मीटर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 006। ये आ गया आपका
और 2 + 1 3 और +2 5, 1 और +4 5 + 1 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको ऊपर नीचे करके भी जोड़ सकते हैं। 120 + 416 + 120, 6 ये आ गया और ये आपका 2 2 4 1 5 आ गया, 4 + 2 6 656 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये रहा आपका। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड फिगर हो तो उसको रिकॉन्स्ट्रक्ट करके उसको रेक्टेंगल में या स्क्वायर में जिस फिगर में भी आए उसको कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद एक एक करके उसका जो है एरिया निकाल के तीनों जो जितने भी जो है रेक्टेंगल या स्क्वायर बन रहे हैं उन तीनों को हम ऐड कर देंगे। जितने भी अगर 4 बन रहे हैं तो 4 को ऐड करेंगे, 5 बन रहे हैं तो 5 को ऐड करेंगे, 2 बन रहे हैं तो 2 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो किसी भी जो है फिगर का हो तो उसको हम इजीली जो है पहले उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बेसिस पे लेंथ विड्थ आ जाता है हमारा और फिर हम उस बेसिस पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका एरिया निकालने का फॉर्म जो है तरीका। इसमें पैरामीटर भी निकाल सकते हैं। पैरामीटर अगर निकालना हो तो पैरामीटर कैसे निकालेंगे? देखिए, पैरामीटर का फार्मूला होता है 2l + b। तो 2l + b है तो 2l + b को हम पहले निकाल लेते हैं कि l क्या है और b क्या है। तो लेंथ और विड्थ हम निकाल लेते हैं और लेंथ विड्थ के बेसिस पे हमारा आ जाएगा इजिकल टू, ये पहले फिगर का क्या आ जाएगा? पहले फिगर का आ जाएगा आपका लेंथ क्या है 12 है और विड्थ क्या है 10 है। तो 2l आपका 12 है और विड्थ आपका 10 है, इजिकल टू आ जाएगा आपका 12 + 10 = 22 और इंटू 2 = 44 मीटर आ जाएगा। पैरामीटर हमारा जो है स्क्वायर में नहीं आता। ठीक है, 10 + 12 22 इंटू 2 = 44। दूसरे का क्या आ जाएगा? फार्मूला यही है आपका। तो 2 लेंथ क्या है इसकी 26 लेंथ है और 16 आपका विड्थ है, इजिकल टू 16 + 26 = आपका आ जाएगा 42 इंटू 2 = 84 मीटर आ जाएगा आपका। और तीसरे का क्या आ जाएगा? 12 + 10, इसका भी 12 + 10 = आपका 44 मीटर, इसका भी आ जाएगा। ठीक है, 44 मीटर। अब तीनों को ऐड कर लेंगे, दिख रहा है? ठीक है, तीनों को ऐड कर लेंगे 4 4 4 12, 1 कैरी बचा, 4 + 1 5 + 8 13 + 4 = 70 172 मीटर आपका आ गया। ये पैरामीटर, टोटल फिगर का पैरामीटर ये आ गया। ठीक है, तो चाहे एरिया निकालना हो चाहे पैरामीटर निकालना हो, सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, इस बेसिस पे हम लोग आंसर को निकालते हैं, सोल्यूशन को निकालते हैं। तो इसका टोटल एरिया = आ जाएगा 656 मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अगर पैरामीटर निकालना हो तो ये इसका आंसर हो गया और पैरामीटर निकालना हो तो फिगर का ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये रहे आपके जो है 2 फिगर। हमने फिगर पहले बना दिया था कि थोड़ा सा टाइम कम लगे, टाइम जो है फिगर बनाने में थोड़ा लग जाता है। तो ये आपके रहे एरिया पैरामीटर। तो इसी तरीके से कोई भी फिगर हो उसको मतलब कि जो है रिकॉन्स्ट्रक्ट कर लीजिए, उसको दोबारा से उसमें कोई चेंज करना हो तो कर लीजिए, जिससे कि जो है रेक्टेंगल के शेप में आ जाए या फिर जो है आपका स्क्वायर के शेप में आ जाए या किसी और फिगर के शेप में आ जाए जिसका एरिया पैरामीटर आप निकाल सकते हैं। तो उस बेसिस पे ये कर सकते हैं। हम इसमें जो है ये मिला दिए थे और ये मिला दिए थे। चाहते तो हम इसको ये भी मिला सकते थे और ये मिला सकते थे, ये नहीं मिलाते हैं। ये ना मिला के हम इसको मिला देते हैं, इसको, तब भी हमारा 1 2 3 हमारे जो है रेक्टेंगल बन जाते और तीनों रेक्टेंगल के अलग अलग निकाल के हम इसका जो है सलूशन निकाल सकते थे। तो ये रहा आपका जो है एरिया और पैरामीटर कैसे निकालते हैं अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड फिगर दिया हो तब भी। ठीक है, इसी सिलसिले में थोड़ा सा जो है और भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे 5th में हो, चाहे 6th में हो, चाहे 7th में हो, हर क्लास में लगभग है ये एरिया पैरामीटर निकालना।
बेसिकली जो है इसमें एरिया पैरामीटर निकाला था स्क्वायर का और रेक्टेंगल का बेसिकली आता है। अगर इन दोनों का एरिया पैरामीटर निकालना आ गया तो और कोई भी फिगर हो आसानी से उसको भी निकाल सकते हैं, उसका फार्मूला अगर पता हो। तो फार्मूला भी जो है अगर पैरामीटर निकालना हो तो अल्टीमेटली दिया ही होता है कि टोटल हम ऐड करते थे किसी फिगर का। जैसे अगर कोई फिगर हो जो है इस तरह से भी कोई फिगर हो, इस तरह से भी, इसमें 5 एंगल्स हैं, तो अगर पैरामीटर निकालना हो तो अलग अलग सबका दिया रहेगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी लेंथ दिया रहेगा। अगर बराबर हैं तो ठीक है। तो अगर पाँच इसमें जो है साइड्स हैं तो पांचों साइड्स को ऐड कर देंगे तो आपका जो है आपका पैरामीटर निकल जाएगा ये, ठीक है। अब इसी सिलसिले में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन रखते हैं कि जो है कैसे अगर कोई जो है टुकड़ा हो, चाहे जो है भूमि का टुकड़ा हो चाहे जो हो, तो उसको कैसे हम लोग निकालते हैं उसका एरिया। या कोई पार्क हो तो पार्क में अगर जो है रास्ता भी हो, जो भी चीज़ें हैं, रास्ता है, रोड बनाना है उस पर, तो रोड बनाने का जो है जितने जो है मीटर या स्क्वायर मीटर में दिया हुआ है वो, तो उसका कॉस्ट कितना आएगा, इस बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं उसको जो है कैसे निकालते हैं हम लोग। पहले थोड़ा सा आसान एक ले लेते हैं, उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं। ये हर क्लास में 5th से ऊपर जो है हर क्लास में पूछा जा सकता है। जैसे कोई फिगर है आपका, ये पार्क है, रेक्टेंगल के फॉर्म में ये पार्क बना है, ठीक है। इस पार्क की लेंथ जो है आपकी 60 मीटर है, इसकी विड्थ आपकी 40 मीटर है, ठीक है। इस पार्क में एक रास्ता निकल रहा है यहां से, ये पूरा आपका 40 मीटर, इसकी विड्थ, इसकी लेंथ आपकी है 60 मीटर। एक रास्ता निकल रहा है 4 मीटर का, 4 मीटर का बीच में एक रास्ता है, ठीक है। 4 मीटर का इसमें रास्ता है, ये आपका A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है। ये पूरा पार्क है। तो रास्ता निकल रहा है, तो अगर इस रोड के कंस्ट्रक्शन में, मतलब इसको बनाने में, रोड को बनाने में, कि जैसे अगर कोई रेट दिया हो कि 1 मीटर स्क्वायर का रेट इतना है, तो फिर टोटल रोड कंस्ट्रक्शन का रेट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया है, तीसरा क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन है कि दिया है कि लेंथ आपकी दी है इक्वल टू 60 मीटर और विड्थ आपकी दी हुई है 40 मीटर। जो रोड की विड्थ आपकी दी हुई है कितनी है, 4 मीटर, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, रोड की लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगी, कितना है टोटल यहां से यहां तक 60 मीटर, ठीक है। समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया कि ये टोटल दिया हुआ है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये, दिया हुआ ये फिगर, इसमें बीच से एक रोड निकल रहा है 4 मीटर का, 4 मीटर का एक रोड निकल रहा है। ये रोड कितने का है, ये आपका 4 मीटर का है, 4 मीटर का। तो रोड के कंस्ट्रक्शन में जो है एक्सपेंस आ रहा है 1 मीटर स्क्वायर का इज इक्वल टू एक्सपेंस ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, मान लेते हैं 12 रुपीज आ रहा है,
तो क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालनी है रोड कंस्ट्रक्शन की, टोटल कॉस्ट ऑफ रोड क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। इस पार्क की लेंथ विड्थ दी हुई है, तो पूरे पार्क की, पूरा पार्क है ये, लंबाई चौड़ा दिया हुआ है, बीच में 4 मीटर का एक रोड निकल रहा है, इससे मतलब कि इस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो अगर रोड निकल रहा है और 1 मीटर स्क्वायर जो कॉस्ट आ रही है रोड की वो 12 रुपये आ रही है, तो टोटल रोड को अगर कंस्ट्रक्ट करेंगे, टोटल रोड को अगर बनाएंगे तो कितनी कॉस्ट आएगी, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेसिकली अब रोड से हम पूरे पार्क से कोई मतलब नहीं है हमको, केवल रोड से मतलब है। तो रोड को निकालते हैं कि अगर हम रोड का एरिया निकाल लें तो अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी है तो टोटल जो अगर इसकी एरिया निकल जाएगी तो टोटल कॉस्ट हमारी निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो क्या निकालते हैं सॉल्यूशन में हमारा है कि टोटल एरिया ऑफ रोड, क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ द रोड। पहले हम ये तो निकालेंगे, कैलकुलेशन क्या करेंगे, एरिया ऑफ रोड का कैलकुलेशन करेंगे। तो एरिया कैसे निकलेगा हमारा, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू एल इंटू बी आता है, ठीक है। लेंथ इंटू विड्थ एरिया का फार्मूला है, तो रोड का एरिया निकालेंगे तो एल इंटू बी लगेगा। इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ आपकी यहाँ से यहाँ तक की 60 मीटर हो गई, 60 मीटर इंटू विड्थ कितनी है 4 मीटर, तो आपका क्या आ जाएगा 6 4 या 24, 240 मीटर स्क्वायर इसकी एरिया आ गई। एरिया इज इक्वल टू ये आ गया, ठीक है। तो अगर एरिया निकल गया 240 मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट अगर कितनी है 12 रुपीज़ है, तो 240 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकल के आ जाएगी, ठीक है। लिखते हैं सिंस द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ रोड 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 12 रुपीज, ठीक है। Therefore, since the sign ऐसे होता है, therefore the cost of road कितना 240 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 240 मीटर इंटू 12 इज इक्वल टू आप क्या आ गया 288 रुपीज, आपका क्या आ गया द कॉस्ट ऑफ रोड, ये आ गया 280 मीटर, रुपीज में आ गया, रुपीज में, ठीक है। तो ये आपका रुपीज में आ गया। मल्टीप्लाई एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन गलत तो नहीं है। 240 into 12 इज इक्वल टू 2880, सही। आपका ये आ गया, इसका जो है पूरा कॉस्ट कितनी है ये आ गया। पहली बात तो एरिया इक्वल टू ये आ गया और कॉस्ट इसकी ये आ गया, तो टोटल कॉस्ट ऑफ रोड इज इक्वल टू 2880 रुपीज, मतलब 2880 रुपीज, ठीक है। तो ये आपका रोड का कंस्ट्रक्शन हो गया। तो अगर इसमें और भी होता, अगर एक रोड इधर से भी निकलता, मान लिया एक रोड इधर से भी निकाल देते हम, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी 4 मीटर का होता, तो फिर इसका हम निकाल देते, लेकिन जो बीच में ये गैप था उसको माइनस कर लेते, ठीक है। तो ये आपका किसी भी तरीके से दिया हो, फिगर किसी भी तरीके से दिया हो,
आराम से उसको पहले समझ के कि कैसे इसको करना है, हमारा किसी भी फॉर्म में आ जाए, चाहे स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए, चाहे आपका जो है रेक्टेंगल के फॉर्म में आ जाए, तो उस बेसिस पे हम इसको निकाल लेते हैं। जैसे इसी में थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं क्वेश्चन में। इसी क्वेश्चन में हमारा ये दूसरा पार्ट आ गया कि अगर एक और रोड ऐसे निकला है, इसकी भी लेंथ जो है 4 मीटर है, सॉरी ब्रेड्थ इसकी 4 मीटर है, तब टोटल रोड की कॉस्ट कितनी आएगी? सारे क्वेश्चन सेम हैं, सारे क्वेश्चन ये हमारे सेम हैं, और इसको हम और आगे निकाल लेते हैं कि अगर एक और रोड निकल जाता है तो टोटल इसका भी और इस रोड का भी, ये रोड 1 है, रोड 1 है, ये रोड 2 है, तो रोड 1 का तो निकल के आ गया, ये निकल के आ गया। अब रोड 2 का भी निकाल लेते हैं, रोड 2 की कॉस्ट कितनी आएगी, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक बार अगर ये वाला रोड बन गया है तो फिर दोबारा नहीं बनेगा, केवल यही और यही बनेगा, ठीक है। तो यही और यही बनेगा, तो फिर इसको निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रोड 2 इज इक्वल क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ होगा, इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, पहले निकाल लेते हैं, ये 40 है, ये 40 है और ये 4 है, तो 40 आपकी लेंथ हो जाएगी, विड्थ आपकी 4, इज इक्वल टू आपका 160 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। ये आपके टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक के रोड का आपका एरिया आ गया, ठीक है। तो लेकिन बीच में यहाँ पे 4 ये और 4 ये 4 ये 4 ये, मतलब कि 4 मीटर लेंथ 4 मीटर विड्थ, मतलब कि एक आपका ये स्क्वायर बन गया। तो ये स्क्वायर मतलब डबलिंग हो गया, यहाँ डबलिंग हो गई। तो इसको हम जो है तीसरा फिगर देते हैं, तीसरा फिगर, ये तीसरा, ये हमारा डबलिंग हो रहा है, इसको तीसरा फिगर देते हैं। तो अगर हम इसका एरिया माइनस कर दें टोटल इस एरिया से, तो हमारा जो ये और ये बच जाएगा, तो वही आपका जो है हो जाएगा एरिया ऑफ रोड 2। 3 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या होता है एरिया ऑफ डबलिंग, एरिया ऑफ रोड 3 निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ रोड 3 क्या होगा, इसका फार्मूला होता है, ये स्क्वायर बन गया तो आपका क्या हो जाता है ए स्क्वायर, ठीक है। तो 4 है इसकी लेंथ, 4 स्क्वायर हो जाएगा, इसका टू आ जाए आपका 16 मीटर स्क्वायर। तो टोटल जो है रिमेनिंग एरिया ऑफ रोड 2 इज इक्वल टू क्या होगा 160 मीटर स्क्वायर माइनस 16 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ गया 144 मीटर स्क्वायर। ये बात माइनस क्यों की, हम समझ में आई बात, ये माइनस क्यों की है, क्योंकि ऑलरेडी एक बार ये रूट बन चुका था यहाँ से, दोबारा से ये नहीं बनेगा, दोबारा केवल ये और ये बनेगा। तो सबसे पहले हम टोटल निकाल दिए एरिया इसका, टोटल में से इसको माइनस कर दिए, 4 ये है, 4 ये है, 4 ये है, 4 ये है, इसका मतलब स्क्वायर है ये। तो 4 × 4 इज इक्वल टू 16 मीटर स्क्वायर, ये आपका माइनस हो गया, तो 144 मीटर स्क्वायर बचा। तो ये आपका एरिया एरिया आ गया। तो एरिया अगर आ गया तो कॉस्ट आ जाएगा, सिंस द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 12 रुपीज़ है, 12 रुपीज़ है। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 144 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 144 इंटू 12 इज इक्वल टू आ गया आपका 12 4 जा 48, 8 हो गया, 12 4 जा 48 प्लस 8 52, 2 आ गया, 5 कैरी बचा, 12 बन जा 12 और 5
1728 रुपीज़ ये आपका आ गया कॉस्ट। किसका कॉस्ट? इसकी कॉस्ट आ गई। तो टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ रोड 1 एंड 2, मतलब कि ये रोड 1 है ये 2 है, दोनों का निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू होगा 2880 प्लस 1728 इज इक्वल टू आ गया आपका, ऐड कर लेते हैं कैलकुलेशन, 2880 प्लस 1728 इज इक्वल टू 4608 रुपीज़ टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है, ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई रोड 1 एंड 2 की। टोटल कॉस्ट ऑफ रोड 1 एंड 2, टोटल कॉस्ट ऑफ रोड 2 रोड बने 1 एंड 2, कितना आ गया? 4608 रुपीज़, ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। तो इस तरह से एक छोटा सा क्वेश्चन था, उसको फिर दोबारा से हम एक और क्वेश्चन इसमें बना दिए, तो इस तरह से उसका भी निकल के आ गया। दोनों रोड का कॉस्ट आपका निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक रोड निकालने का भी आ सकता है, 2 रोड निकालने का आ सकता है। अगर दोनों रोड का कॉस्ट निकालना है तो इस तरह से 2 हो जाएंगे। पहले समझ में आ गया था, और दूसरा भी जो निकाले हैं दूसरा समझ में आ गया। लेकिन अगर टोटल कॉस्ट हम देखेंगे कि टोटल रोड की कॉस्ट क्या है, तो दोनों कॉस्ट को हम लोग ऐड कर देंगे। रोड 1 की और रोड 2 की कॉस्ट को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ये वाला माइनस करके, ये वाला माइनस यहीं पे हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी जो है कॉस्ट निकाल सकते हैं कि कितनी कॉस्ट आई है। जैसे अगर कोई लॉन है स्क्वायर में है या फिर जो है रेक्टेंगल में है, तो अगर उसमें हम जो है प्लॉटिंग करते हैं, कुछ प्लॉटिंग करते हैं या जो है घास वगैरह लगाते हैं, ग्रास जो है अगर उसमें लगाते हैं, शो करते हैं, तो 1 स्क्वायर फीट की या 1 स्क्वायर मीटर की या 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की अगर कॉस्ट पता है, तो टोटल जब अगर हमारा एरिया निकल जाएगा तो अल्टीमेटली टोटल कॉस्ट हमारी निकल के आ जाएगी। तो ये सब तरीके हैं कि जो है कैसे हम लोग इसको निकालते हैं, एरिया को कैसे निकालते हैं। ये क्वेश्चंस आते हैं 5th के ऊपर के बच्चों के लिए, ये क्वेश्चन आते हैं 5th 6th 7th 8th, मतलब हर एक टॉप जो है क्लासेस में ये क्वेश्चंस हैं। 5th में थोड़ा सा आसान रहता है, 6th में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, 7th में और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमारा बेस यही रहता है, निकालने का तरीका हमारा यही है। ठीक है, तो ये जो है आप इसको समझ लीजिए। फार्मूला पता है, एरिया का फार्मूला तो सब जो है अल्टीमेटली सबको पता होता है, L/B आसान सा है। पैरामीटर का ये 2L+B हो जाता है। तो ये जो है इस बेसिस पे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे थोड़ा सा मतलब जो है और है, वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा कि जो है किसी भी पार्क का हो या खेत का हो, उसमें अंदर से या बाहर से रोड निकले हो, या ऐसे ही कई क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है बताएंगे, डिस्कस करेंगे उसके बारे में। आसान है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ठीक है, बस ज़रूरत है आसान मतलब आराम से इसको समझने की। ठीक है, थैंक यू।